बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर सर जी। श्री प्राणनाथ जी की वाणी, जिसका उद्देश्य ही ब्रह्मात्माओं की जागृति है, और जागृति अथवा जागने की परिभाषा तो हम सभी समझते हैं। रास से लेकर कयामत नामा के सभी 14 ग्रंथ या 14 अंग हमें जागृति की एक एक सीढ़ी की तरफ ऊपर लेके जाते हैं। कहीं पर माया के विषय में बताते हुए हमें माया से सावचेत किया जाता है, सावधान किया जाता है। कहीं पर हमारे जीव के अवगुणों को बताते हुए उन्हें हटाने की बात की जाती है, और ऐसे हमारी जीव की जागृति की तरफ आगे बढ़ाया जाता है। और कहीं पर परम धाम की लीलाओं के विषय में बताया जाता है और कहा जाता है कि यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। कहीं पर उस परब्रह्म के धाम स्वरूप के विषय में बताया जाता है कि उसका धाम वहां पर है, ऐसा है, और उसका स्वरूप किस प्रकार का है। जैसे अभी हमने गायन भी सुना कि मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। तो हर ग्रंथ का उद्देश्य जागृति है। आज हम चर्चा सुनेंगे परिक्रमा ग्रंथ के दूसरे प्रकरण की। ये जो दूसरा प्रकरण है, इसे हम सभी मंगलाचरण के रूप में जानते हैं। और मैंने अनेक स्थानों पर देखा है कि किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में वो इन चौपाइयों को सामूहिक रूप से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, और माना जाता है कि इसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मंगलाचरण का अर्थ तो सबको पता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वह मंगलमय तरीके से अथवा अच्छे तरीके से संपन्न हो, उसके लिए की गई प्रार्थना, आत्मीय प्रार्थना, उसे मंगलाचरण कहा जाता है। अब मंगलाचरण की पहली चौपाई यह है कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ए है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ए है अपना जीवन। यदि हम इतना समझ गए तो बाकी का सारा काम आसानी से हो जाता है। बस इतना समझने में पूरी प्रक्रिया लग जाती है, इतना समझने में पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन हम शब्द से समझ जाते हैं, बुद्धि से समझ जाते हैं, पर व्यवहार से नहीं समझ पाते। हम एक्सप्लेन भी कर पाते हैं पर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसलिए हमारी उम्र बीतती जा रही है, जीवन बीतता जा रहा है, लेकिन ये एक चरण न समझने के कारण, एक चरण अपने जीवन में न लाने के कारण अब तक हम वो अनुभव प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसके बारे में हम गाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं आ पाता, क्योंकि हमारा कहना, हमारा बोलना अभी तक बुद्धि से ही है। अब तक हम आत्मिक धरातल पर कुछ ग्रहण नहीं कर पाए हैं। चौपाई तो कहती है कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ए है अपना जीवन। किसकी बात हो रही है ये हमें तब पता चलेगा जब हम अगले प्रकरण को पढ़ेंगे कि मंगलाचरण क्या बताने से पहले का मंगलाचरण है। मैंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण बोला जाता है।
तो वो कौन से शुभ कार्य की बात हो रही है, इतना समझ गए तो हमें यह भी पता चलेगा कि अच्छा किसे अपना जीवन बता रहे हैं। तो इसके अगला जो प्रकरण है वो धाम वर्णन है, तीसरा जो प्रकरण है उसमें 196 चौपाइयां हैं, 196। और उन 196 चौपाइयों में किसका वर्णन है? धाम वर्णन में हम जितनी चौपाइयां हमें सेवा पूजा में याद है, जिसमें हम मूल मिलावे से लेकर के तीजी भूमि की पड़साल से लेकर के सैया केतिक वन में जावे से लेकर के जो जो भी हम सेवा पूजा की चौपाइयां गाते हैं, उनमें से अधिकांश चौपाइयां उस प्रकरण की है जिसमें संक्षेप में धाम वर्णन किया गया है। ये पूरा ग्रंथ ही परिक्रमा है। विस्तार में तो पूरे ग्रंथ है, लगभग 2400 के आसपास चौपाइयां हैं, विस्तार में पूरा है, लेकिन संक्षेप में उस एक प्रकरण में सारी लीला बताई गई है। जैसे संपूर्ण बीतक को अगर एक प्रकरण से जानना हो तो हम प्रगटवाणी पढ़ते हैं। प्रगटवाणी में परम धाम का प्रेम संवाद स्क्रब भी है, इस सृष्टि के बनने का कारण भी है, महाकारण भी है, फिर प्रारंभ में ब्रज में कैसे आए, ब्रज से रास में कैसे गए, वो सारा वर्णन है। जागनी कैसे होगी और परम धाम में वापस कैसे जाएंगे, वो सारा वर्णन है। इसी तरह से परिक्रमा ग्रंथ के उस धाम वर्णन के प्रकरण में परम धाम की सारी लीलाओं को संक्षेप में बताया गया है। जितना जान लेने के बाद एक बार को आत्म जागृति की यात्रा हमारी प्रारंभ हो सकती है, और उसी के लिए मंगलाचरण यहाँ पर अवतरित हुआ है। और अगर धाम वर्णन की बात आगे हो रही है, इसका मतलब यही हुआ कि हारे सैया एहे अपना जीवन कहते हुए हमारा जीवन किसे कह रहे हैं? परम धाम में होने वाली लीलाओं को। जीवन का मतलब हमारे जीने का आधार, कि हमारे जीवन का आधार क्या होना चाहिए, पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हम सब ये सारी बातें बुद्धि के धरातल पर ही कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार के धरातल पर हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि इस संसार में हमारा संबंध किसके साथ जुड़ा है। जो स्त्री है वो सोचेगी कि मेरा जो प्राणेश्वर है वो मेरा पति है। पति है जो पुरुष है वो सोचेगा कि मेरे प्राण का जो आधार है, मेरी प्राणेश्वरी जो है मेरी पत्नी है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे या बोलेंगे कि इनके बिना जीवन की मैं कल्पना नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो एक दूसरे को हम अपने जीवन का आधार मान रहे हैं। इसी तरह से किसी की जान बच्चों में अटकी है, बच्चों की जान कहीं और अटकी है, तो हम सबका विशेष कोई और है जिसे हम जीवन का आधार कह सकते हैं। ऐसा इस संसार में कोई और हम मान रहे हैं, और हम सबकी परिस्थिति कुछ ऐसी है। एक भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा। भर्तृहरि का जो जीव था वो योगी बनने वाला था, लेकिन उनके कुछ संस्कार ऐसे थे जिन संस्कारों के कारण वो अपनी पत्नी से इतना अधिक बंधे हुए थे कि वो उससे छूट नहीं पा रहे थे। तो उनके जो गुरु हैं, जो अनेक जन्मों से उनके गुरु की भूमिका निभाते आ रहे हैं, जिनका नाम है गुरु गोरखनाथ जी, जो बहुत बड़े सिद्ध गुरु माने जाते हैं, तो गुरु गोरखनाथ ने एक लीला रची, और क्योंकि उन्हें सत्यता बतानी थी, संसार के संबंधों की सत्यता, तो गोरखनाथ जी एक साधु के रूप में आए। उन्होंने भर्तृहरि जी को एक फल दिया और कहा कि ये जो फल है ये आपको बहुत लंबी उम्र देगा, और जब तक आप जिएंगे जवान बने रहेंगे बहुत लंबे समय तक, तो ये आप खा लीजिए। अब जैसे मैंने कहा कि हर किसी की जान कहीं ना कहीं अटकी होती है। जैसे आपने वो कहानी सुनी है ना कि किसी जादूगर का जो प्राण है वो किसी तोते में अटकी थी। हम सबके अलग अलग तोते हैं जहां पर हमारे प्राण अटके हुए हैं। तो अब भर्तृहरि जो है रानी को बहुत चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं जवान बना रहा और मेरी रानी बूढ़ी हो गई, वो तो कुरूप दिखेगी, फिर मेरे यौवन का क्या फायदा।
इससे अच्छा ये है कि वो जवान बनी रहे, कोई बात नहीं, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, चलेगा, और मेरी रानी हमेशा सुंदर होनी चाहिए। अब रानी को उन्होंने फल दे दिया, ये तुम ले लो, और फल के बारे में बताया। रानी ने सोचा, अब रानी की जान राजा में नहीं अटकती है, उनकी जान अटकती है वहां के एक घुड़साल के कोतवाल में। वो कोतवाल को पसंद करती थी, तो उन्होंने क्या किया, रानी ने कोतवाल को फल ले जा करके दिया। यही सोच करके, जैसा भर्तृहरि अपने बारे में सोच रहे थे, रानी ने भी सोचा कि मेरा प्रेमी जो है वो जल्दी मर जाएगा। अब कोतवाल को दिया, कोतवाल की जान बसती थी। उसी शहर में एक वेश्या रहती थी जिसको उस समय नगर वधू कहते थे, और वो उसके पास जाया करता था। उसने सोचा, कोतवाल ने, कि मैं जवान रहूं और मेरी प्रेमिका जल्दी मर जाए, इससे अच्छा ये है कि ये फल उसको दिया जाए। अब फल पहुंच गया उस महिला के पास, और उसको भी सारी बातें बता रखी है फल के बारे में। तो उसने सोचा कि मैं तो एक वेश्या हूं, मेरा जीवन भी कोई जीवन है, मेरी मर्जी का यहाँ कुछ नहीं होता, और जो लोग मुझसे लगाव रखते हैं वो केवल मेरे शरीर के कारण रखते हैं, मुझसे सच्चा प्रेम तो किसी को है नहीं, और ऐसे जीवन में मैं लंबा जी करके क्या करूंगी। इससे अच्छा यह है कि हमारा जो राजा है वो बहुत धार्मिक है, अगर धार्मिक राजा लंबा जिएगा तो प्रजा का कल्याण भी होगा। ये सोच करके वो फल लेकर के किसके पास गई, अब राजा ने जैसे ये फल देखा, वो चौंक गया, ये तो मेरा दिया हुआ फल है। उसने उस महिला से पूछा, ये फल तुम्हारे पास कहां से आया। अब महिला को तो सारी कहानी नहीं पता कि कहां से आया है। उसने कहा कि मुझे तो कोतवाल ने दिया। कोतवाल को पूछा कहां से आया, अब सख्ताई से पूछा गया। अब झूठ तो टिकता नहीं है, मजबूरी में कहना पड़ा कि मुझे ये फल रानी ने दिया। अब रानी को तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी, और वहीं से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ कि यहाँ कोई किसी का वास्तविक नहीं है, कोई भी संबंध असली नहीं है, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वार्थ के डोर से बंधे हैं। इसलिए कोई किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही, कहते हैं कि स्वार्थमयी सबको बनाया है यहाँ करतार ने। इस संसार में यदि हमारा किसी से स्वार्थ ना हो तो संबंध टिक ही नहीं सकता। तो संसार को आगे बढ़ाने के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए स्वार्थ डाला गया है, पर हम तो इस संसार के नहीं है ना, या हमें भी संसार को आगे बढ़ाना है। इंद्रावती जी कहती हैं, तुम आइया छल देखने, भिल गईया माहे छल, छल को छल न लागही, ओ लहरी ओ जल। यदि आप में से किसी को भी ये लगता है, या आप ये मान करके बैठे हैं कि नहीं मुझे तो संसार को ही आगे बढ़ाना है, तो ये प्रकरण, ये चर्चा, ये वाणी आपके लिए नहीं है। ये तो उनके लिए है जो ये मानते हैं कि हम परम धाम से आए हैं और हमें परम धाम चलने की प्रोसेस को पूरा करना है। यदि रिजल्ट चाहिए तो प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगा, और अगर प्रोसेस फॉलो करना है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और प्रोटोकॉल ही यही है कि हमें सबसे पहले तो अपने अंदर वो डिटैचमेंट को अपनाना होगा। लेकिन मन का एक सिद्धांत है, मन दो सिद्धांतों पे काम करता है, एक होता है प्रवृत्ति और एक होती है निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब अटैचमेंट और निवृत्ति मतलब डिटैचमेंट। ये दोनों फंक्शन काम करेंगे तभी मन फुल्ली फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि मन को आप एक जगह से हटाएंगे तो दूसरी जगह लगना ही लगना है। आप मन को विषयों के बिना रख ही नहीं सकते, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई टॉपिक देना पड़ेगा। कहीं से वो डिटैच होगा तो कहीं अटैच होगा, कहीं से वो निवृत्त होगा तो कहीं प्रवृत्त होगा, या वाइस वर्सा, कहीं प्रवृत्त होगा तो कहीं से निवृत्त होगा। जैसे बुल्ले शाह ने वो लहसुन का उदाहरण दिया था ना, कि इधर से बोना है और
उधर लगाना है। ऐसे ही रबदा की पाना उनको पूछा था किसी ने कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, तो कहते हैं कि जैसे मैं लहसुन बो रहा हूँ, इधर से उखाड़ रहा हूँ, उधर लगा रहा हूँ, तुम मन को इधर से उखाड़ो और उधर लगाओ। अब यहाँ पर मैं सारी बातें ये एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ कि जिस दिन हम इस संसार को अपना जीवन मानना छोड़ देंगे, उस दिन हमारी जागनी होगी। और संसार को जीवन मानना हम तब छोड़ेंगे जब हमें पता चलेगा कि सखी एरे ए है अपना जीवन। असली जीवन, असली जीवन का आधार, प्राण का आधार क्या है वो पता चलेगा, तभी हम इधर से डिटैच होंगे और उधर अटैच होंगे। कहने को सब कह देते हैं, केवल ये वाणी नहीं है जो परमात्मा को प्राणाधार कहती है। हम प्राणनाथ जैसे कहते हैं, ऐसे ही कोई प्राणपति कहता है, कोई प्राणेश्वर कहता है। ऐसे शब्द आपको विभिन्न ग्रंथों में मिल जाएंगे, लेकिन कहना अलग बात है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये बात मानना सरल हो जाना चाहिए। क्यों सरल होना चाहिए? क्योंकि उनको तो पता है कि वो कहां से आए हैं, जीवों को नहीं पता था अब तक। अब तो खैर ब्रह्मवाणी के माध्यम से जीव तक भी ये बात पहुंची है। अब कड़वा सच ये है कि हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ब्रह्मात्मा थोड़ी होंगे। हाँ, दावा लिया है सबने, लेना भी चाहिए, पर केवल दावा लेने से तो नहीं होता है ना। ब्रह्मात्मा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? जो ब्रह्मात्मा होगी वो इस चौपाई को चरितार्थ करेगी कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ए है अपना जीवन। जिसने ये मान लिया वो ब्रह्म सृष्टि है, और जो ये नहीं मान पाता है वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। फिर चाहे वो कोई बोलने में कितना एक्सपर्ट क्यों ना हो, लिखने में एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर ये तो नॉलेज से किसी को जज नहीं किया जा सकता ना कि किसके पास कितना ज्ञान है वो इतना ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा नहीं है। इसका जजमेंट कुछ अलग तरीके से होता है, और वो अलग तरीका क्या है कि वो इस संसार से कितना ऊपर उठा है, वो शरीर भाव से कितना ऊपर उठा है, वो मेरे मेरे के बंधन से कितना ऊपर उठा है, वो इस संसार को अपना जीवन मानता है या राज्य को अपना जीवन मानता है, परम धाम की लीलाओं को अपना जीवन मानता है। इससे ब्रह्म सृष्टि होने का और नहीं होने का पता चलेगा। कोई पूछता है आकर के, कई बार मुझसे भी पूछता है, अन्य प्रचारकों के सामने भी ये प्रश्न आता होगा कि मैं जीव सृष्टि हूं कि ब्रह्म सृष्टि हूं कि ईश्वर सृष्टि हूं। जज करने का तरीका ये है, हम स्वयं को भी जज कर सकते हैं, दूसरा कोई आपको बता के नहीं देगा। शिव पूजा में ये बात स्पष्ट कह दी कि ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए, तो कोई देख करके जज नहीं कर सकता, किसी के माथे पर नहीं लिखा है, और यहां तक कि व्यवहार से भी नहीं पता चलता है, क्योंकि व्यवहार भी बनावटी हो सकता है। लेकिन हम तो स्वयं को जज कर सकते हैं ना कि हम कितना राज्य से जुड़े हैं। अगर आपको पूछा जाए कि आप में से कितने लोग परम धाम जाना चाहते हैं, तो सब हाथ उठाएंगे, सब बोलेंगे कि हमें जाना है। और अगर राज्य यहीं पर तुरंत अभी सामने प्रकट हो जाए और कहें कि चलो परम धाम, तो यहीं से चलने के लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है, इस पर डिपेंड करेगा कि हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने लायक है कि नहीं है। आप तैयार हो जाएंगे चलने के लिए। तैयार होना और तैयारी करना दो अलग चीज है, मेरी बात समझ रहे हैं? राज्य कहे कि परम धाम चलो, अब सामने प्रकट हो गए, हम कहेंगे कि बढ़िया मौका है, तो चलने के लिए तो सब तैयार होंगे, पर तैयार होने में और तैयारी करने में क्या फर्क है? एक भजन मैंने सुना था बहुत पहले कि निज धाम की गड्डी में हम जाएंगे, बोलते, और गड्डी में जाने के लिए टिकट लगती है, टिकट के लिए पैसा लगता है। अब गड्डी कैसी है, टिकट कैसा है, और टिकट का फेयर जो है, किराया जो है वो कैसा है, यही हमारी तैयारी है। निज धाम की गड्डी पता चल गई। अब तारतम जो है वो टिकट नहीं है, तारतम गड्डी के आने का इंफॉर्मेशन है कि परम धाम चलने का रास्ता ये है और परम धाम जाने की गाड़ी ये है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है।
अब अगर आपको टिकट लेना है तो पहले बैलेंस जमा करना पड़ता है, क्रेडिट जमा करनी पड़ती है। और वो क्रेडिट कैसे बनती है? वो क्रेडिट बनती है ब्रह्म सृष्टियों वाली रहनी से, जिसको हम सूत काटना बोलते हैं ना। वो सूत काटना यही तो है कि यदि आप इस संसार से ऊपर उठकर, ऊपर उठने का मतलब संसार के भाव से ऊपर उठकर प्रेम से राज्य की सेवा करते हैं, सुंदर साथ की सेवा करते हैं, प्रेममयी चितवनी करते हैं, और माया के सारे काम जो आपको करना पड़ रहा है, अगर मजबूरी में, 3 बातें बताई मैंने। सवाल ये होता है कि हम माया का काम कर रहे हैं कि हमें माया का काम करना पड़ रहा है। तो हम में से अधिकांश लोग हैं जो कर रहे हैं, हम में से अधिकांश लोग हैं जो आध्यात्मिक जागृति के लिए भी स्वयं को ये कहते हुए संतुष्टि देते हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो, कि फ्लो के साथ में देखा जाएगा। जब राज्य को बुलाना होगा राज्य बुला लेंगे, जब राज्य को ले चलना होगा राज्य ले चलेंगे। राज्य बुला चुके हैं, अब इससे ज्यादा कितना बुलाएंगे? अब छठे दिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि रात को आप सोए हैं, महाजी भाई की तरह थप्पड़ पड़े कि इतने साल से तारतम ले रखा है, क्यों नहीं जाग रहे। अब ये पॉसिबल नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अभी जो शब्द में बोल रहा हूं वही थप्पड़ है। आप ये मान करके चलिए कि वाणी जिस दिन हम पढ़ते हैं और हमारे सामने ऐसी चौपाई आती है हमें झकझोरने वाली, तो वही थप्पड़ है। हर किसी को महाजी भाई जैसा सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता। तो डिपेंड इस बात पर करता है कि हम कर रहे हैं या करना पड़ रहा है। करना पड़ना किसको बोलते हैं कि मजबूरी है। चलो संसार में आए हैं, गलती से शादी भी हो गई, जब शादी हुई थी तो हमें पता नहीं था, तो अब हम निभाएं अपने संबंध को। और कैसे निभाएं? प्रेमानंद जी बहुत सुंदर बात करते हैं, आपने शायद उनके वीडियोस बहुत सारे सुने होंगे, देखे होंगे। और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ये बात बता रहे हैं, उनसे पहले किसी ने बताया नहीं था, ऐसा नहीं है। पर उनकी ब्रांड वैल्यू जो है अब थोड़ी ज्यादा है, तो उनकी बात को लोग मानते हैं। ठीक है, तो यही बात ब्रह्मवाणी में पहले से लिखी है, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में पहले से लिखा है कि नाटक क्या होता है। हम कहते हैं ना, तू देख नाटक निमक को। प्रेमानंद जी ने कहा कि इस संसार में आप रह रहे हो तो आप नाटक करो। गृहस्थी में है तो गृहस्थी का नाटक कीजिए। आप टीचर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप कोई किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, आप उसका नाटक कीजिए। अब अच्छा एक्टर कौन होता है? जिसकी एक्टिंग का पता ही ना चले कि वो एक्टिंग कर रहा है। समझते? एक थिएटर आर्टिस्ट हुए, वो एक बार इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि उन्हें एक बार किसी अंग्रेज का रोल करना पड़ा। जैसे पीरियड ड्रामा होता है वैसा ही कुछ था। तो अंग्रेज का उन्हें रोल करना पड़ा, और एक्टिंग करते करते अब जैसे अंग्रेज सैनिक बने, ऑफिसर बने, तो उसमें क्या होता है कि वो इंडियन को कैसे टॉर्चर कर रहे हैं वो सब दिखाना होता है। तो उन्होंने स्टेज में ऐसा परफॉर्म किया कि नीचे से किसी ने जूता उठा करके उनको मारा। क्यों मारा? गुस्से में कि ये अंग्रेज इतना टॉर्चर कर रहा है हमारे इंडियन को। तो उन्होंने क्या कहा पता है? ये जो जूता है ना, वो मुझे अपनी एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार लगा, और वो जूता मैंने उस आदमी को वापस नहीं दिया। अभी भी उस बंदे ने कहता है कि मैंने फ्रेम करके रखा हुआ उस जूते को। क्यों? कि उसने एक्टिंग इतनी अच्छी की कि देखने वाले को लगा ही नहीं कि ये नाटक है, पर उसको तो पता है ना कि वो नाटक कर रहा है। तो यही डिटैचमेंट है। आप किसी की माँ बनी है, आप किसी के पिता बने हैं, भाई बने हैं, पति बने हैं, पत्नी बने हैं, तो अपने रोल को इतने अच्छे से निभाइए कि किसी को ये लगे ही ना कि इनके अंदर क्या है। और अंदर से हमारी आत्मा राज्य के लिए समर्पित होनी चाहिए। अंदर से हमें पल पल ये एहसास होना चाहिए
कि मैं ये केवल फर्ज निभा रही हूँ या फर्ज निभा रहा हूँ, पर मेरा जो मूल संबंध है वो परम धाम में है। हमारा जो मूल संबंध है वो परमात्मा के साथ है, वही हमारा जीवन है। जिस दिन हम इतना समझ जाएंगे और उस हिसाब से करने लग जाएंगे, उस दिन जो सुंदर सा सवाल पूछते हैं ना कि चितवनी के समय में बहुत से विचार आते हैं, बहुत सारे मन में प्रश्न आते हैं, कभी कुछ अनुभव नहीं होता है, हमारा मन नहीं लगता है, इन सारे प्रश्नों का समाधान हमें प्रैक्टिकली मिलने लग जाएगा। अभी तो क्या हो रहा है कि कुछ भी हमारे जीवन में आता है, हम उसको इतने बड़े बर्डन की तरह लेते हैं कि क्या होगा, और हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम ना हो तो दुनिया चलेगी ही नहीं, धरती की गति रुक जाएगी, सब कुछ हमारे आधार पर ही चल रहा है, हम ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जिस दिन हम वो डिटैचमेंट वाला भाव ले आते हैं, कैसे कि जैसे संत जन कहते हैं, ज्यों जल भीतर कमल रहे, जल में डूबत नाही, साधु जग में रहत भी लिप्तवान हो नहीं। जैसे जल में कमल है, वैसे ही जगत में रहते हुए भी जगत से परे रहना जिस दिन हम सीखेंगे, उस दिन अब हमारा मन इधर उधर भागेगा ही नहीं। जैसे अब ये बंद पंखे, ठीक है, इसका स्विच अगर ऑन कर दिया जाता है तो उसको फुल स्पीड पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। अब चलते पंखे को बंद कर दिया जाए और थोड़ी देर छोड़ दिया जाए, उसको रुकने में समय लगता है। अब रुकने से पहले दोबारा अगर हमने स्विच ऑन कर दिया और दूसरा जो फैन है जो पहले से रुका हुआ है, अब क्या है, एक पंखा जो है वो घूम रहा है, पंखुड़ियां उसकी घूम रही है, पर स्विच बंद है, दूसरा स्विच बंद है और पंखुड़ी भी बंद है। अब दोनों का स्विच एक साथ चालू करेंगे तो फुल स्पीड पकड़ने में कौन सा पंखा जल्दी स्पीड पकड़ेगा? जो पहले से ही घूम रहा है ना। ठहरे हुए पंखे को स्पीड पकड़ने में ज्यादा समय लगेगा। और अब इसकी जगह पर जो बंद पंखा है उसको आप उल्टा घुमाना शुरू करें, पंखा जिस डायरेक्शन में घूमता है उसका उल्टा घुमाना शुरू करें और उसके बाद फिर स्विच ऑन करें, तब तो और भी ज्यादा देरी होगी। समझ रहे मेरी बात? इसी तरह से हमारा जो मन है, यदि हम जो डिटैचमेंट का मैंने एक्सप्लेन किया आपको, उस हिसाब से हम चलना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मन पहले से ही राज्य में लगा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि हम बैठ कर के चितवनी नहीं कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान राज्य में लगा हुआ है, हमारी मन की वृत्तियां माया का काम करते हुए भी राज्य में लगी हुई है। मतलब भले ही पंखे का स्विच बंद है पर वो थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। एक अवस्था ये है। दूसरी अवस्था ये है कि हम केवल माया के ही काम कर रहे हैं, राज्य के बारे में सोचते ही नहीं है, या फिर कभी कभी सोच लेते हैं। मतलब सुबह उठ करके थोड़ी देर ध्यान तो करते हैं, और दिन भर हमारा मन माया में लगा रहता है, तो वो स्टिल जो स्थिर पंखा है वैसा है। और दूसरा कि जो कभी भी ध्यान करते ही नहीं है, न ध्यान करते हैं न राज्य के बारे में सोचते हैं, वो कौन से वाले पंखे हैं जो उल्टा चल रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा काम करें कि हमारा जो पंखा है वो जल्दी घूमे। इस उदाहरण से शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम माया के संसार के सारे काम करते हुए हमारे मन को राज्य के चरणों में लगाए रखते हैं, ये जो सेवा पूजा बनाई गई है परमहंसों के द्वारा, इसके पीछे कारण ये था कि भोजन करें तो ये आभास हो सुंदर साथ को कि हम राज्य के साथ भोजन कर रहे हैं। हम सोए तो भी रंग पर वाली पिया जी को मंदिर का चिंतन करते हुए सोए। हम सुबह उठें तो क्योंकि सोए राज्य के साथ हैं, तो उठेंगे भी किसके साथ? राज्य के साथ। तो हमारी दिन की पहली थॉट राज्य के बारे में होगी, आखिरी भी राज्य के बारे में होगी। दिन में जो जो काम हम कर रहे होंगे उसमें भी हमारा चिंतन राज्य में होगा, लेकिन वो तब होगा जब हमें राज्य से प्रेम होगा। इससे जो पहला प्रकरण है
वो पहला प्रकरण ही प्रेम के संबंध में है, कहे महामत प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान। तो जब हमें प्रेम हो जाता है राज्य से, उसके बाद ये सारी चीजें अपने आप फॉलो होंगी। जैसे आज संभवतः दिन में आदरणीय विजय जी ने भी ये उदाहरण दिया था कि इस संसार में यदि किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, कहने को तो प्रेम ही बोलते हैं ना, किसी का अफेयर होता है किसी के साथ, तो दिन भर हर काम करते हुए चिंतन होता है। खाना खा रहे होंगे तो चिंतन होगा कि उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ठीक है। सोने से पहले गुड नाइट का मैसेज जाएगा, उठने के बाद गुड मॉर्निंग का मैसेज जाएगा। हम कहीं जा रहे होंगे तो हर बात हम इन्फॉर्म करेंगे, जानकारी देंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। कोई भी नया ख्याल आएगा, कोई नई प्लानिंग बनेगी तो उसके हिसाब से बनेगी। हम एक एक शब्द बोलेंगे तो अगर प्रेम है तो ये सोचते हुए बोलेंगे कि हमारी ये बात फलाने को बुरी तो नहीं लगेगी, हमारा जो ये जो व्यवहार है वो फलाने को बुरा तो नहीं लगेगा, ये सोच करके व्यवहार करेंगे, ये सोच करके शब्द बोलेंगे, ये सोच करके हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसी तरह से यदि हमारा प्रेम राज्य से होगा तो क्या होगा, हम दिन भर उन्हीं के बारे में चिंतन करेंगे। तो ये जो सेवा पूजा की भी प्रक्रिया है उसको हम इसी वे में लेके जा सकते हैं कि उठ रहे हैं तो राज्य को कह रहे हैं आओ जी वाला हमारे घेर, कि राज्य आप मेरे हृदय रूपी घर पर आकर विराजमान हो जाइए। लेकिन केवल गले से नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। अब दिल से अगर हम राज्य को बुला रहे हैं कि राज्य मेरे दिल में आ जाइए, अब जिस दिल रूपी घर पे आना है उस घर की सफाई भी तो होनी चाहिए। आपको अगर अपने घर में किसी मेहमान को बुलाना होता है, इस संसार का लौकिक मेहमान भी, उसके लिए हम कितनी सफाई करते हैं, सारी जाली हटा लेंगे, पंखा साफ करेंगे, टॉयलेट बाथरूम सब बढ़िया से हार्पिक लगा करके, बाथरूम क्लीनर लगा करके साफ करेंगे, फ्रेग्रेंस का ध्यान रखेंगे, लाइट्स वगैरह का ध्यान रखेंगे, सब करते हैं। तो सोचे कि राज्य को जिस दिल में बसाना है उस दिल की भी सफाई चाहिए, ज्ञान का प्रकाश चाहिए, प्रेम की खुशबू चाहिए, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उस विकार से सफाई की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम सुबह राज्य का आह्वान करें, उसके बाद कुछ भी कर रहे हैं एक एक लीला के साथ, इस संसार के एक एक काम के साथ हम परम धाम की एक एक लीला को जोड़ सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो अपना कर्तव्य समझ करके पढ़ाएं, हम कोई दुकान का काम कर रहे हैं तो अपना कर्तव्य समझ करके करें। जैसे ब्रज में गोपिका क्या करती थी, काम तो माया के सारे होते थे, आज से ज्यादा होते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सेंटर में किसको रखा था, राज्य को, जो उस समय कृष्ण जी के तन में बैठकर लीला कर रहे थे। वैसा ही काम हमें अब भी करना है, और वो तब संभव होगा जब हम मानेंगे कि राज्य ही हमारे जीवन के आधार है, परम धाम की लीला ही हमारे जीवन का आधार है, और यही मंगलाचरण का भाव है, और हमें उसे ही ग्रहण करना है। चौपाई कहती है कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, जो मूल हमारा घर है वही वास्तव में हमारे जीवन का आधार है। आज सुबह की चर्चा में हमने आदरणीय विजय जी से सुना था कि ये जो संसार है वो हमारा घर नहीं है, ये सराय है, धर्मशाला है। धर्मशाला में तो परमानेंट एड्रेस हम नहीं बना सकते, तो जहां जाना है, जो हमारा परमानेंट रेसिडेंस है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है, और वो तैयारी ही इस प्रकार से होगी, प्रतिदिन चितवनी से। और केवल प्रतिदिन चितवनी करने मात्र से भी नहीं होगा, करना अलग बात है, आंख बंद करके बैठना, और चितवनी लगना अगला स्टेप है। और वो नहीं लग रहा है, उसका कारण ये है कि हम दिन भर जो हमारा पंखा है वो उल्टा घुमा रहे होते हैं, माया का काम कर रहे हैं ना। और कैसे कर रहे हैं, माया में डूब के। राज्य से जुड़ करके माया का काम करेंगे तो हमारा पंखा सीधा ही घूमता रहेगा, पर हमारे साथ उल्टा होता है। हम माया का काम माया में डूब करके करते हैं, हम माया का गुणा घटाव बहुत ज्यादा करते हैं, राज्य के बारे में गुणा घटाव ज्यादा नहीं करते। हम कैलकुलेशन भी करें तो ये ध्यान में रखते हुए करें कि मेरा ये जो काम है, क्योंकि एक एक चीज हमारे चित्त पर प्रभाव डाल रहा होता है, हमारी चितवनी पर प्रभाव डाल रहा होता है, हमारे शब्द हमारे ध्यान में प्रभाव डालते हैं।
हमारा आहार हमारे ध्यान पे प्रभाव डालता है, हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं कि हम किसी दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं वो हमारे ध्यान पर प्रभाव डालता है। हमारे अंदर सेवा का भाव है कि नहीं, हमारे अंदर विनम्रता है कि नहीं, वो हमारे ध्यान पर प्रभाव डालता है। हमारे अंदर कितना अहंकार है वो हमारे ध्यान पर प्रभाव डालता है। हम राज्य को केवल मंदिर में और वाणी में बैठे हैं ऐसा मानते हैं, या राज्य हमारे दिल में निकट है ऐसा मानते हैं, ये भाव भी हमारे ध्यान पर प्रभाव डालता है। एक एक चीज जिस दिन हम इस विषय में, आत्म जागृति के विषय में, परम धाम की लीलाओं के विषय में और राज्य के विषय में 360 डिग्री से सोचने लग जाएंगे, उस दिन हम आत्म जागृति की तरफ जल्दी बढ़ेंगे। अभी हम केवल एक दृष्टि से सोचते हैं कि वार्षिक उत्सव हो गया, 3 दिन का प्रोग्राम हो गया, चर्चा भी सुन ली, वाणी गायन भी कर लिया, कभी कभी इकट्ठे हो गए, बैठ गए, मूड बना तो सुन लिया, नहीं तो नहीं सुना। और फिर अब अगर सुन भी लिया तो सुनते समय भी हमारे मन में सैकड़ों तरह के विचार आ रहे होते हैं, सैकड़ों तरह के विवाद आ रहे होते हैं, सैकड़ों तरह के तर्क आ रहे होते हैं, कुतर्क आ रहे होते हैं। हम जब इन सब से ऊपर उठेंगे और केवल राज्य को पाने की इच्छा रखेंगे तभी राज्य मिलेंगे। हमारे मन में जब तक दुनिया के बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, वाणी कहते हैं ना, अर्श लो या दुनिया दो पाइए न एक ठोर, दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। इस संसार में दोनों हाथ में लड्डू पॉसिबल है, पर उसके लिए हमें पहले आत्म जागृति वाले लड्डू को पकड़ना होगा। अगर वो लेंगे दुनिया अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी, और अगर आप दुनिया को लेना चाहेंगे और ब्रह्म सृष्टि होंगे, शर्त है। अगर आप ब्रह्म सृष्टि हैं और दुनिया को भी पाना चाहते हैं, पहले नंबर पर नहीं मिलेगी। लालदास जी के 99 जहाज थे, सब डूब गए। मुकुंद दास जी अच्छे खासा कमाते थे अपनी कथाओं से, उनको भी राज्य ने छुड़वा लिया। तो अगर ब्रह्म सृष्टि है, आपकी जो लौकिक कामना है अलौकिक को छोड़ करके नहीं पूरी होगी। और अगर आप पहली कामना संसार की करते हैं और आपको लगता है कि राज्य की मुझ पर बड़ी मेहर है, मेरी तो बड़ी अच्छी सैलरी वाली नौकरी लग रही है, मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो रहा है, अगर आप सोचते हैं तो ये मान के चलिए कि वो मेहर नहीं है, वो परीक्षा है, वो एक तरह से लालच है। जैसे गोविंद बेड़े की मंडली थी ना, उसमें लालच में जो सबसे पीछे वाला था वो फंस गया था। हमें भी राज्य लालच दे रहे हैं। हाँ, राज्य को पकड़ेंगे तो अपने आप सारी चीजें मिल जाएंगी जितनी आवश्यक होंगी। जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो भूखे भी नहीं मरेगी और राजा के जैसा अय्यासी जीवन भी नहीं होगा। उनका जीवन कैसे होगा? जैसे कबीर जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ब्रह्मात्माओं का जीवन भी कुछ ऐसा ही होगा। छत्रसाल जी को मिला है, पर छत्रसाल जी को कैसी अवस्था में मिला है? जब मिलने के बावजूद भी उन्होंने उसमें से कुछ भी अपना नहीं माना। राजाराम झांझन भाई का व्यापार बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन वो कब हुआ है? जब उन्होंने अपनी चाबी श्री जी के चरणों में सौंप दी। उसके अलावा आप कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जो माया में अटैच हो, कोई सुंदर सा, और उसको माया भी मिली हो और राज्य की भी कृपा हुई हो। नहीं मिलेगी। हाँ, राज्य में अटैच हो गए, माया अपने आप पीछे पीछे भागेगी, वो अलग बात है, पर उसके लिए पहले राज्य को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा मैं जब बोल रहा हूं, आपके मन में ऐसा आ रहा है कि चलो राज्य को पकड़ते हैं, राज्य माया दे देंगे, तब भी नहीं। राज्य को राज्य के लिए ही पकड़े, जितनी आपकी आवश्यकता होगी राज्य की तरफ से पूरी होगी। और ये सब तब संभव होगा जब हम उसे अपना जीवन मानेंगे, उसे अपने जीवन का, प्राण का आधार मानेंगे। अभी तक तो हम केवल मुख से ही प्राणनाथ कहते हैं ना, अभी वो हमारे प्राणनाथ नहीं बने हैं। अभी हमारे प्राणनाथ कौन है? पति का प्राण, जो पति के प्राण का नाथ है वो पत्नी है, पत्नी के प्राण का नाथ पति है। कुछ माताओं से मैंने ये भी सुना है, बहुत पुरानी बात है, संभवतः 6-7 साल पुरानी, सरसावा में आए थे और मुझे से सवाल पूछ रहे थे कि क्या हम अपने पति को राज्य मान सकते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। तो इसी तरह किसी पुरुष के मन में भी होता होगा कि हम अपनी पत्नी को श्यामा जी मान लें। नहीं,
उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। और जिस दिन ये भाव आया हमारे मन में कि हमारे पति ही राज्य हैं, नहीं, राज्य हमारे पति, ये वाला भाव ठीक है, और पति ही हमारे लिए राज्य है, वो तो और बड़ा मोह है। इतना तो संसार के जीव सृष्टि भी नहीं करते ऐसा। तो इसलिए हम ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने वाले सुंदर साथ को शरीर भाव से, संसार भाव से, जीव के भाव से ऊपर उठना होगा और उस परम धाम को, परम धाम की लीला को और परम धाम में लीला करने वाले को अपना जीवन मानना होगा और उसी के अनुरूप अपना जीवन बनाना होगा। तभी हमारी आत्म जागृति होगी, तभी हम उसका आनंद ले पाएंगे। आइए, अब समय पूरा हो गया है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ।